थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून के अतियात जमा करने के कैंप पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एमक्यूएम अवाम दुश्मन मरदमशुमारी को मंजूर करवाने के बाद अपने आप को हुकूमत में रखने का जवाब ढूंढ रही है। मैं हर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मुनाफिकों के से कैसे हो सकती है बात? मेरी इस वाली बात का जवाब देने के बाद उनको क्या मजबूरी है कि वो हुकूमत नहीं छोड़ रहे, तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। पाकिस्तान और कराची के लोगों के लिए तो मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। और जिनसे जो लोग हैं दूसरी पार्टियां, सबसे बातचीत है हमारी। भाई एमक्यूएम किसी को किसी वक्त बनाकर जाने की ज़रूरत क्या है? एमक्यूएम तो खुद हुकूमत में बैठी हुई है। सिर्फ वो इमरान खान साहब को एक सीरियस कॉल करें कि भाई हम हुकूमत छोड़कर अपोजिशन बेंचेस में बैठ रहे हैं और अपनी 2 सीटों की मिनिस्टरों की कुर्बानी दे रहे हैं, मसला हल हो जाएगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं आने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आराम, जिस तरह हमने पहले कहा था कि भाई ये अपोजिशन ये ड्रामे कर रही है, जलसे जुलूस कर रही है, इतनी ड्रामे की क्या ज़रूरत है? सब लोग अपोजिशन वाले सारे मिलकर इस्तीफा दे दें, हुकूमत गिर जाएगी। अगर हुकूमत गिरानी है तो सब सेटिंगों में लगे हुए हैं, सब अपनी बैकडोर से सेटिंगों में भी लगे हुए हैं और एहतजाज भी, हुकूमत के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। इसी तरह से एमक्यूएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस कमज़ोर हुकूमत में उनके पास 7 सीटें हैं। अगर 2 सीट भी होती ना, सिर्फ 2, वो 2 सीट भी अभी अगर अलग करते इससे तो हुकूमत टखनों पर आ जाती। सिंध इंसानों के रहने के लिए बदतरीन जगह बन चुका है, जबकि सिंध में आज भी जागीराना और वडेरा निज़ाम मौजूद है, जहां अवाम पर जुल्म की इंतहा हो गई है। पिछले 10 सालों में सिंध हुकूमत को 8,342 अरब रुपए मिले हैं। 8,342 अरब रुपए खर्च हो गए। 13 साल नहीं, 13 साल तो हुक्मरानी, 10 सालों में। लेकिन आज 8,342 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद सिंध इंसानों की रहने की सबसे बदतरीन जगह है। ऑफिशियली इंसानों के रहने की सबसे बदतरीन जगह है। शहरों की आबादी पाकिस्तान में तकरीबन 70% हो गई है। पहले ये 20% थी। 80% लोग गांव देहातों में रहते थे, तो ये जागीरदारों वडेरों के चुंगल में थे। उनके चुंगल से निकलकर अब ये शहरों में शिफ्ट हो गए। तो अब अगर इनकी आबादी को सही मायनों में शहरों में गिन लिया जाएगा तो इसी हिसाब से फिर उसी आबादी के हिसाब से उनको सीटें देनी पड़ेंगी शहरों को। फिर जब उनको सीटें दे देंगे तो फिर जिसको पाकिस्तान में हुकूमत बनानी होगी वो देही इलाकों को जीत कर हुकूमत नहीं बना सकता, उनको शहरी इलाकों को जीतना पड़ेगा। और शहर में लोगों को अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने की आज़ादी होगी। वहाँ पर कोई वडेरा उनके खिलाफ झूठी FIR नहीं कटवा सकता। तो पाकिस्तान एक खामोश इनकलाब के तहत इस तमाम जागीरदाराना वडेराना निज़ाम से बाहर आ सकता है अगर इस मुल्क के लोगों की गिनती सही गिनती जाए। हुकूमत के पास कोई अवामी पैकेज नहीं है, जबकि अपोजिशन को भी नहीं पता उनका काम क्या है। अवामी फलाह के काम सैलानी और दीगर समाजी तंजीमों ने संभाल लिया है। पाक से ज़मीन पार्टी सैलानी वेलफेयर जो ट्रस्ट है उसको खून का अतिया दे रही है। जो कारकुनान हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, ये हम यहाँ पर इनको दे रहे हैं। और ये कोई वन टाइम नहीं है, जब जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला हम ये कार खैर अंजाम देते रहेंगे। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है। जो फलाही रियासत है उनके होते हुए इस तरह की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को तो काम नहीं करना चाहिए। रियासत को ही फलाही रियासत होना चाहिए। लेकिन अगर आज ये फलाही रियासतें ना, ये फलाही ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो शायद लोग हज़ारों की तादाद में भूखे मर जाएं। ये रियासत का काम था, ये सियासतदानों का काम था कि वो, उनके पास ज़राए हैं, उनके पास वसाइल हैं, लेकिन वो इन वसाइल और इन ज़राए को अवाम की फ़लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला अवाम की फ़लाह का काम इस तरह की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा है।